अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं सर तो आप दे दो लिख करके हमको। जो आपके तीरंदाज अफसर लोग खड़े हैं पीछे, उन्होंने समझाया कुछ आपको, उन्होंने कहा साहब बोल दो इतना तो कर दिया अपन ने, अब आगे देख लेंगे। लेकिन अब इस कोर्ट में वो ना चल पाएगा। वो कहेंगे हम पूरा लिख के जाएंगे, भले हम अगले महीने रिटायर हो जाएंगे। अरे भाई अमृत योजना में ये तो देखो पहले, अमृत नाम तो बड़ा अच्छा है सर लेकिन अमृत जैसा काम तो हो। पढ़ के आई नहीं हो तुम तो, सर तुम पढ़ा डायरी था लेके सर। आई हो। कुछ सीखो, जब कोर्ट में हायर हो। अब हमने तो बुलाया नहीं था आपको, आप खुद ही आई हैं। ये अफसरों की मीटिंग नहीं चल रही, सर ये हाई कोर्ट चल रहा है। यस मैडम, डू यू वांट टू से एनीथिंग? कुछ कहना चाह रही हैं आप? सर जो पिछली पीसी में जो आपके द्वारा निर्देश दिए गए थे सर, उनके सभी डॉक्यूमेंट हमारे द्वारा प्रस्तुत कर दिए गए हैं सर। और आपके द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का लगातार पालन किया जा रहा है सर। जो भोपाल स्तर से एक कमेटी नियुक्त की गई थी सर, उसकी भी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई 28 तारीख को, और उसको भी कंप्लायंस नगर निगम ने कर लिया है सर। और जो 40 दिन का समय हमें डीपीआर प्राथमिक आकलन के थ्रू डीपीआर बनाने का दिया गया था, उसमें 13 किलोमीटर लाइन का सर्वे वर्तमान तक 8 दिन में कर लिया गया है सर। और टाइम लिमिट में जो है 40 डेज़ में हम नगर निगम जो है वो पूरा सर्वे का काम कंप्लीट कर लेगी सर। नहीं, दो चीज़ें और थी उस दिन। क्या है? दो चीज़ें हैं। सर एक तो है सीवेज लाइन का सर और दूसरा है ट्रंक लाइन का। सर तो कुछ एरिया में, लश्कर के कुछ एरिया में सीवेज लाइन ले हो गई हैं, सर और मुरार और ग्वालियर में क्या स्टेटस है इसके बारे में जानकारी लेनी थी कि वहाँ पे सीवेज लाइन की क्या पोजीशन है। क्योंकि अल्टीमेटली वी ऑल आर हियर टू इंश्योर कि पीछे जो कुछ हुआ है वो क्या हुआ है, उसमें जाने में अब आगे क्या मिलेगा ये अपने में बड़ा भारी सवाल है। क्योंकि पीछे इन्होंने क्या क्या किया है, कितना पैसा कहाँ खर्च किया है, इसके बारे में कोई डिटेल्स अभी है भी नहीं सर हम लेके आए हैं सर। और जो आप लेके आई हैं, तो क्या आप ये बता पाएंगी कि कितने पोर्शन में सीवेज लाइंस ले हो चुकी है और कितने पोर्शन में होना है? अगर आपके एफिडेविट में ये बातें लिखी हुई हैं तो आप उस पर को रिफ़र कर दीजिए आप। सर वर्तमान में अभी 102 किलोमीटर में सीवरेज जो है सर, अमृत वन के तहत सीवरेज लाइन, कवर्ड सीवरेज लाइन डाली जा चुकी है सर। और मैडम ये जो आंकड़े आप बता रही हैं, आप दो बार सोच लो, सर क्योंकि जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, सर यदि आप देने में के लिए तैयार हो तब तो आप दो, सर नहीं तो मैं लोकल बॉडी के ऑफिसर से पूछूं, सर आप ऐसा सही समझ। आपसे पूछूं। हाँ सर आप ही बता दीजिए। क्योंकि ऐसा है कि आप हैं जॉइंट डायरेक्टर अर्बन डेवलपमेंट की, सर तो आप सरकार के लिए हलफनामा दिया हुआ है आपने। सर आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल पूछे जाएंगे जो आगे प्रोजेक्ट्स चलने की बात है। क्योंकि पीछे क्या क्या हुआ है, अगर उसके बारे में नॉलेज है आपको तो आप बताइए, नॉलेज नहीं है तो मैं उनसे पूछूं जिनको नॉलेज है इस चीज़ की। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था। आपसे मैं पूछूंगा सवाल वो जो सवाल आज की तारीख में पेंडिंग है मैटर्स के, पर पीछे क्या क्या हो चुका है वो तो जो लोग ऑफिसर्स यहाँ रहे हैं पहले वो बता सकेंगे, या जो आज के ऑफिसर हैं उनके पास क्या रिकॉर्ड है वो बताएंगे आपको। मिस्टर खोत, व्हाट इंस्ट्रक्शंस डू यू हैव रिलेटेड टू फिजिकली वेरीफाइबल लेइंग ऑफ सीवेज लाइन इन ग्वालियर, लश्कर एंड मुरार? Or if you make a statement at the bar, we'll record your statement. सर मैं मेक वन रिक्वेस्ट सर। हाँ, सर अभी जो स्वर्ण रेखा की जो डीपीआर तैयार हो गई थी सर, वो हम लोग 30 साल के आगे के लिए पूरा पॉपुलेशन कैलकुलेट करके ही डिज़ाइन कर रहे हैं सर। सीवेज नेटवर्क पूरे शहर में सर है ये, जहाँ जितना है फंक्शन कभी बंद होता है, कभी हमारे पास उसके मेंटेनेंस के लिए 10 मशीनें सर करते हैं। कि ज़रूर है कि जैसी पॉपुलेशन बढ़ती आती है सीवेज नेटवर्क हर जगह अंडर साइज होता है, हम लोग बदलते रहते हैं सर उसको। अब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरा सैचुरेट करना तो पॉसिबल नहीं, इसलिए सर हम लोग जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि यहाँ कंप्लेंट है वहाँ बदल देते हैं, फिर अगला भाई आप ये सोचिए कि जो स्टेट के ज़माने की सीवेज लाइन थी सर वो लाइन सर पिछले 20 साल से चल रही है, सर तो 50 साल से चल रही है, 50 साल से चल रही है। तो आपने जो बार में लाइनें लगाई हुई हैं उनमें क्या प्रॉब्लम आ गई? सर वो
प्रॉब्लम सर अंडर साइज बस यही है कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई, 150 mm की जो लाइन मैं वही कह रहा हूँ कि अब क्या कहूँ मैं इसके ऊपर। अब आप उस ज़माने में यानी जो स्टेट ज़माने की लगी हुई सीवेज लाइन है वो 50-60 साल तक चल गई, और जो आपने लगाई 10 साल 20 साल में वो अभी ख़राब हो गई, वो लोड नहीं ले पा रही। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइनें बाद में लगी हैं उन लाइनों को सही तरीके से टेक्निकल असेसमेंट नहीं हुआ। सर उसमें स्टेट टाइम भी कई लाइन हम लोग बदल दिए हैं सर, स्टेट टाइम की भी जो लाइनें ख़राब हो रही हैं वो भी हम लोग तो लगातार। फिर आप एक काम करिए, आप एक स्पेसिफिक एफिडेविट दे दीजिए हमको, सर फिर हम आपसे मांगेंगे एफिडेविट। सर। अगर आप चाहते हो कि आप देने को तैयार हो और आपके हिसाब से बिल्कुल सब सही चल रहा है, तो गिव कि हमारे पूरे शहर में जितनी सीवेज लाइन है, सर ये सीवेज लाइन आगे 10 साल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं रिपेयर की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन अब लाइन बिल्कुल हमारी परफेक्ट है। हमको ट्रंक लाइन का पैसा मिल जाए तो हम ट्रंक लाइन बना करके इसको जोड़ देंगे। एकदम हमको एकदम प्योर स्टेटमेंट मिल जाए इस प्रकार कमिश्नर के द्वारा, साहब सीवेज लाइन में कोई दिक्कत नहीं है पूरे शहर में। सर अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं सर तो आप दे दो लिख करके हमको। तो सर मैं फिर एक्सपर्ट एजेंसी से पूरा ये करा लेते, सर्वे कराना पर टाइम तो लगेगा। मैं देखिए, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था आपसे, लेकिन आपने उसको कट शॉर्ट किया। अपने जो आपके तीरंदाज अफसर लोग खड़े हैं पीछे, उन्होंने समझाया कुछ आपको, उन्होंने कहा साहब बोल दो इतना तो कर दिया अपन ने, अब आगे देख लेंगे। लेकिन अब इस कोर्ट में वो ना चल पाएगा। हम अब ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते पब्लिक का। जो कहेंगे हम पूरा लिख के जाएंगे, भले हम अगले महीने रिटायर हो जाएंगे, लेकिन हमारे बाद जो हमारे सक्सेसर होंगे उनके पास रिकॉर्ड में रहेगा कि क्या बात स्टेटमेंट में आपने कही और क्या रिकॉर्ड हुई है। बिकॉज हमें पर्पस ये नहीं है हमें आपको क्रॉस एग्जामिन करूँ मैं या क्रॉस क्वेश्चन करूँ। मेरा पर्पस ये है कि ग्वालियर शहर के लिए जो ये न्यूसेंस है सीवेज का, ये ख़त्म होना चाहिए और ट्रंक लाइन ले होना चाहिए। स्वर्ण रेखा रिवर में पानी बहना चाहिए, उस पानी को लोग पिएं, इस्तेमाल करें। एंड इट शुड हैव द सेम अप्रिसिएशन as is for the Sabarmati river. I want revival of Swarnarekha and to be of that level. वहाँ पर भी कुछ पानी नहीं था, लेकिन वहाँ के लोगों के द्वारा, वहाँ के ऑफिसर्स के द्वारा, वहाँ के पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा ये देखा गया कि साहब इस नदी का रिवाइवल हो सकता है, इसलिए हो रहा है। हम यहाँ पे इसलिए बिल्कुल नहीं बैठे हैं कि हम आपकी गलतियाँ निकालें और उसमें आपको हम एक्सपोज करें। हमारा पर्पज़ ये है कि जो चीज़ें हो चुकी हैं अब उस पर हम जाना नहीं चाहते, आगे जो हो वो एकदम सही डायरेक्शन में काम हो। आप उसमें अगर आप बैक फोर्थ करोगे तो फिर आप सब प्रॉब्लम में आ जाओगे। बिफोर देखो आई विल रिकॉर्ड एवरीथिंग ऑन द ऑर्डर शीट कि साहब आपने ये कहा कि साहब हमारा सीवेज लाइन सिस्टम बिल्कुल ठीक है, अब हमको आप 596 करोड़ दिला दो, जो फेस बैनर में मिल रहे हैं उसमें हम ट्रंक लाइन लगा देंगे, तो इसमें अगले 10 साल तक स्वर्ण रेखा रिवर में कोई भी सीपेज नहीं होगा। आप बोल दो इतना हमसे, हम लिख लेते हैं। और फिर जो आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा ही विल बी लायबल फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इन फ्यूचर। Whosoever is the person responsible for it, then we will write it in the order that such person due course of time, if their statement is found to be incorrect, then they shall be prosecuted for criminal breach of trust. Then we may be granted some time for it. I have no difficulty, but only thing is time would be reasonable Sir, and it should be utilized sir, for ensuring complete work sir, as regards laying of sewage line. sir. ये आप करके दीजिए हम। ये sir, for Swarnarekha especially, we have done this around 10 days back, sir, for Swarnarekha for presenting in this. नहीं, स्वर्ण रेखा के पास हम पूरे शहर की बात कर रहे हैं आपसे। आपने कहा 83% एरिया शहर का सीवेज से कवर्ड है। Sir, सीवेज स्वर्ण रेखा में तो कहीं ना कहीं का पानी जा रहा है ना, sir, तो आपने 83% एरिया सर्वे किया, sir. क्या मिला उसमें? दिखाओ रिपोर्ट, दिखाओ सर्वे किया उसका। सर वो वही जो DPR सर बन रही है आप एक्सपेक्ट। मिस्टर हर्ष, आप समझिए बात, सर। आपने सर्वे किया है ना, सर तो दिखाओ सर्वे रिपोर्ट कहाँ है। वो अभी फिलहाल ये जो 83% आप बता रहे हो कि 83% कवर्ड है, सर तो उसका
उसका सर्वे कब हुआ है कि फंक्शनल है, यही है ना? हाँ फंक्शनल है और इट इज एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। सर ये भाई आप बोलते हो 2 महीना लगेगा ना आपको, हम आपसे पूछ रहे हैं आपने लास्ट सर्वे 83% एरिया का कब किया और उस सर्वे रिपोर्ट में क्या आया? सर ये अभी किया है सर, 10 दिन पहले जब कोर्ट के निर्देश पे एक एक चीज़ करने पे अपने इंजीनियर को भेजा सर, और एक पूरे मैप से प्लॉट किया कितने कितने लाइन कहाँ कहाँ पे सर, और वो ला के फिर आज जो 83% निकला सर वो एफिडेविट में लगाया। हम लोग ने सब इंजीनियर को भेजा कि रफली एक एक चीज़ मार्क करके आए मैप पे। तो और इंजीनियर्स ने तो ये बता दिया कि लाइन लगी हुई सर, है। सर। मैं जानना क्या चाह रहा हूँ आपसे, जो लाइनें लगी हुई हैं सर इनकी कंडीशन सर और इनकी कैपेसिटी सर आज की तारीख में सर जो लोड है सर उसमें सफिशिएंट है और आगे आने वाले समय में भी सफिशिएंट रहेंगी? उसके लिए टाइम लेना पड़ेगा सर, उसके लिए तो भी नहीं, ये तो भी काम क्या हुआ फिर इसमें? भाई ये देख के चले आए कि यहाँ पे इंजीनियर ना जाता तो वहाँ जो तुम्हारा बहुत वो है, क्या बोलते हैं उसको, वो मास्टर रोड एम्प्लॉई है, वही नोट करके चला आता कि साहब वहाँ पे यहाँ लाइन बिछी हुई है। लाइन बिछी रहने का मतलब ये नहीं हुआ कि लाइन अपने में इंटैक्ट है। अब बिजली की लाइन तो पूरे शहर में है, ये पूरे शहर में बिजली आती है क्या? हम क्यों बुलवा रहे हैं इन चीज़ों को आपसे? इसमें तो आपने वो भी एरिया जोड़ दिया होगा ना जो स्टेट के ज़माने में रहा होगा। हम उसकी अलग अलग बात भी नहीं कर रहे आपसे कितना स्टेट जमाने में कितना अभी जोड़ा आपने। मुझे तो ये चाहिए कि जो ज़मीन जो ले आपने कर दिया बिल्कुल सही है वो आपका, अभी उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। एक स्पेसिफिक हलफनामा लेंगे हम आपसे। आपने खुद ही कहा कि मैं सब 10 दिन पहले कर चुका हूँ, तो 10 दिन पहले क्या क्या हुआ आप लिख के दे दो भाई। तो नहीं होगा तो हम एजेंसी हम डिप्लॉय करेंगे कोई। तो अब पेपर वर्क पे, पेपर आंकड़े पे नहीं जाएंगे, अब हम अंडरटेकिंग पे जाएंगे। ये फिजिकल है पूरा, वो आप बताओ। नहीं 2 महीने ऐसे मत मांगो, पहले आप मुझे बताओ किससे करवाओगे, उस एजेंसी को हम बुलवाएंगे और फिर हम आप नहीं छोड़ेंगे, वो हम उसको बुलवाएंगे। आप बताओ कौन सी एजेंसी है और क्या सिस्टम होता है आपके यहाँ पे। आप उसका टेंडर करोगे कि आप एक्सपर्ट हायर करोगे, क्या करोगे आप? सर हमारे पास एजेंसी है सर जो बनाने के लिए जिस DPR बना रही है उसी से हम। ठीक है, तो एजेंसी को बुलवा लाओ आप नेक्स्ट पेशी में। बिफोर आई ग्रांट यू 2 months टाइम, आई वुड लाइक टू फर्स्ट हियर उसने अभी तक क्या काम किया है आपके यहाँ पे और लास्ट काम कब किया उसने और उस कंपनी का स्टेटस क्या है। प्रोफेशनल एजेंसी है ना कोई, तो आप लोग उसको एंगेज करते होगे, उसको एंगेज करते होगे आप लोग, पीछे भी किया होगा आप लोगों ने, उनको बुलवा लीजिए, उनसे हम बात करते हैं। नाउ वी वांट वर्क। हाँ मैडम आपको क्या कहना है? और पैसा वैसा कब दिलवाओगे इनको ट्रंक लाइन के लिए? सर अमृत 2 में 100 करोड़ रुपए भी रिजर्व कर लिए गए हैं सर, नगर निगम के प्रथम आकलन के अनुसार, और 15वें वित्त के 73 भाई करोड़ रुपए। अमृत योजना में ये तो देखो पहले, अमृत नाम तो बड़ा अच्छा है सर लेकिन अमृत जैसा काम तो हो। अमृत योजना में वो काम करो जो मूलभूत परेशानियों का निवारण करे। अमृत योजना में पेवमेंट बना करके और बिजली के खंभे लगा करके कोने में और उसमें ऑर्नामेंटल लाइट लगा करके तो काम नहीं चलेगा। मूलभूत सुविधाएं तो हों पहले। सर तो क्या आप मतलब हम तो आपसे क्या सवाल पूछें आपसे, क्योंकि आपने तो काफ़ी मोटा अच्छा हलफनामा दिया है, इसमें आप हमने क्या बताना चाहेंगी आप? सर जो मैंने एफिडेविट में रिप्लाई दिया है सर, मैंने उसी की तो तैयारी वही की तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एफिडेविट में कुछ पढ़ा उड़ा है एफिडेविट को? सर तो वही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि एफिडेविट में किस परिप्रेक्ष्य में आपने क्या क्या दिया हुआ है। इनसे बात तो हो गई हमारी जहाँ तक सीवेज लाइन के बारे में है। सर इसके बारे गवर्नमेंट का आगे क्या रुख है रिगार्डिंग ट्रंक लाइन?
सर ये डीपीआर जब बन जाएगी सर उसके हाँ। बाद में वित्त 100 करोड़ की अतिरिक्त जो राशि है सर वो वित्त विभाग से मांग की जाएगी 100 करोड़ तो नहीं, ये 500 करोड़ मांग रहे हैं। तो सर 100 करोड़ रिजर्व कर लिए गए हैं सर। और वो किस बाबत की रिजर्व किए गए हैं आप? यही सर अमृत 2 जिसकी डीपीआर तैयार कर रही है नगर अरे भाई, निगम। अमृत 2 में क्या है? सर सीवरेज है सर और वाटर सप्लाई। अमृत 2 में सीवरेज हो जाएगा 100 करोड़ में? सर 100 करोड़ में नहीं होगा सर। मैंने निवेदन किया कि सर अभी 100 करोड़ रुपए रिजर्व किए हैं, जब डीपीआर पूरी कंप्लीट हो जाएगी सर तब अतिरिक्त राशि तो की ये मांग। 100 करोड़ रुपए किस पर्पस के लिए किया आपने? सर अमृत 2 के लिए सर, सीवरेज उसमें इंक्लूडेड है सर। अरे भगवान, अमृत में क्या क्या है? सर मैं बताऊं तो सर, सर अमृत क्या क्या अमृत में है? सर नगर निगम को अमृत में 812 करोड़ रिजर्व है सर। उसमें से बाकी पानी के लिए है सर 100 करोड़ रुपए जो है वो सीवेज के लिए। बाकी सीवेज में किस पर्पस? ट्रंक लाइन के लिए कि सीवेज लाइन के, किसके लिए है? सर सर्वे के मुताबिक जिस भी लाइन की आवश्यकता होगी सर उस अनुसार राशि वो नगर निगम खर्च कर सकेगी सर। तो सर्वे हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? सर जैसा कि माननीय न्यायालय के समक्ष 40 दिन का समय नगर निगम द्वारा चाहा गया था सर, उसमें 9 दिन में 13 किलोमीटर का सर्वे हो गया है सर, अभी बाकी होना इन्होंने शेष है। 40 दिन का समय तो नहीं मांगा था हमसे? सर मांगा था सर। वो तो डीपीआर के लिए कहा था, वो तो यहाँ से रिपोर्ट बन के जा चुकी है। सर प्रथम इन्होंने जो डीपीआर बना के भेजा है तो क्या बिना सर्वे के भेज दिया क्या? सर वो प्रथम आकलन रिपोर्ट थी सर। तो और कितनी आकलन की रिपोर्ट होती है भाई? सर आपने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया, हमारे यहाँ डीपीआर चला गया और जो स्टेट लेवल का ऑफिसर आया था वो बोलता है अभी डीपीआर में फिर से उस कमेटी बैठ रही है, एक्सपर्ट्स कमेटी, वो उस पर एग्जामिन कर रही है, उसके लिए 2 महीना समय चाहिए, 3 महीना समय चाहिए। अब आप बोल रही हो अभी डीपीआर प्राथमिक आकलन है। ये कौन सी बातचीत थी भाई? क्या आपके यहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी नहीं है? कितनी बार डीपीआर बनाओगे? एक अफसर आके बोलता है डीपीआर चला गया भोपाल। अब आप आई हैं, आपने कहा साहब अभी तो डीपीआर जो है वो प्राथमिक आकलन का है। कितने आकलन होंगे और किन चीज़ों का आकलन होगा भाई? आपने वो जो डीपीआर किया उसको देखा आपने? सर अभी डीपीआर नहीं बनी है सर। तो ये स्टेटमेंट किसी कोर्ट में आया था डीपीआर बन गई तो भोपाल चला गया। आप भी देखा उनका हलफनामा कहाँ है? उसका हलफनामा कहाँ है? वो जो देश राज कौन है, वो एडवोकेट कमिश्नर क्या है वो? पढ़िए उनका एफिडेविट पढ़िए, क्या लिखा उन्होंने। इसका मतलब आपने पहले के हलफनामे नहीं देखे? पहले के हलफनामे देखे आपने? पहले के हलफनामा समझती हो? सर एफिडेविट, सर अंग्रेजी में एफिडेविट, हिंदी में हलफनामा। सर एक देशराज करके यहाँ पे इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने हलफनामा दिया था कि साहब भोपाल के दूरभाष में निर्देश मिले हैं कि ये कहा जाए कि अभी 3 महीना लगेगा हमको, ऐसा कहा था ना। सर तो वो 3 महीने तो डीपीआर चला गया था यहाँ से। सर मेरा निवेदन यही था अच्छा सर। ये बताओ कहाँ लिखा हो डीपीआर नहीं किया अभी तुम्हारे पास? देखो किस पैरा में लिखा है बताओ, सर किस पैरा में लिखा है? डायरी मत देखो, एफिडेविट देखो जो तुम्हें पेश किया कोर्ट में, किस पैरा में लिखा है बताओ। पढ़ के आई नहीं हो तुम तो, सर तुम पढ़ा डायरी था लेके सर। आई हो। कुछ सीखो, जब कोर्ट में अपीयर हो। अब हमने तो बुलाया नहीं था आपको, आप खुद ही आई हैं। जब आई हो तो पूरा पढ़ के आना चाहिए था ना भाई, किस पैरा में क्या लिखा है। थोड़ा पढ़ा लिखा करो, किस पैरा में क्या लिखा बताओ। और कहाँ लिखा है कि अभी डीपीआर का प्राथमिक आकलन है, अभी बाद में होगा, उसके बाद देखा जाएगा। आप उसको शालीनता से पढ़ लो, सर क्या क्या लिख के समझो। सर ये अफसरों की मीटिंग नहीं चल रही, सर ये हाई कोर्ट चल रहा है। यहाँ पे जो कागज आप पेश करते हैं उसी कागज़ को रेफर करना पड़ता है। समझ आया आपको? सर तो आपको अपना हलफनामा अच्छे से पढ़ना चाहिए। सर उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर बोलिए आप, ताकि सब चीज़ें एक पेज पे आ जाए। आप समझ रही ये बात को? सर आप पढ़ लो उसको, हम आपको टाइम फिर देते हैं पढ़ने के लिए। और हर चीज़ आप भी देख लीजिए उसको, जो मैंने को बुलवा लीजिए आप, ताकि आगे हम उसको उस प्रकार से वो कर लें, सब रिकॉर्ड में आ जाए कि साहब ये अमुक संस्था जो है इसका फिर से सर्वे करेगी और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। और इनकी जो डीपीआर की बात कर रही हैं आप, नाउ आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो आप पढ़ लीजिए पूरा उसको,
Mr. Modi, you also please, either you argue or why have you made her to stand here? अब आप भी लोग वहाँ पे अपभ्रंश कर हो रहा है आपके शब्दों में, तो उसमें हम लोग कहाँ से मतलब हमारे टाइम आप वेस्ट कर रहे हो अपनी बात का इस प्रकार से करके। अब देखिए ऐसा है, ये सब मत करिए, इसी प्रॉब्लम होती है, आप लोग मजबूर करते हो वो बोलने के लिए। हमने पिछली बार से निवेदन किया था कि आप भी ब्रीफिंग ले लो इनसे। अब आप तो किनारे खड़े हो, मैडम चालू हुई, मैडम पहली बार कोर्ट आई, अब वो भी सब डायरी में नोट्स वोट्स लेके आई हैं, लेकिन कागज़ पढ़ नहीं रही है वो अपने। मीटिंग में डायरी पढ़ा करो, कोर्ट में कागज़ पढ़ा करो जो पेश किया है कोर्ट। पहली बार अपेयर हो रही हो क्या? सर हाँ, तभी तो प्रॉब्लम है। तो मोदी साहब से इंस्ट्रक्शंस ले लेते, जब वकील कर रखा है तो वकील को बोलने दो ना भाई। आपको हम बुलाते तो आप बोलती, आप तो शुरू हो गई एकदम से बिना फुल स्टॉप काम आके। अब आप बैठिए, पढ़िए उसको ठीक से और समझिए। IAS अफसर हैं आप? नहीं सर, हाँ राज्य प्रशासनिक सेवा से हूँ। हाँ, तो PCS अफसर तो हो, आगे करके IAS ही बन जाओगी। कहने का मतलब है पूरा समझो तो उसको कि किसका हलफनामा दिया है, क्या सवाल कोर्ट पूछ सकती है। जो सवाल हमने आज पूछे उस पर मनन करो और मोदी साहब से बातचीत करो कि साहब हम सरकार का हलफनामा दे रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें और जोड़नी है, क्या घटानी है, पूछो उनसे। ये समझ में आया? करो मोदी अब इसको। अरे रुको 2 मिनट, तुम हम्बल रिक्वेस्ट है, सिवाय महफिल बिगाड़ने वो कोई काम है तुम्हारे पास में? यहाँ काम करो। रुको, पहले मुझे अफसरों से बात करने दो। ये आप करिए मिस्टर हर्ष, आप वो कंप्लीट करिए उसको पूरा है। और उसका क्या चल रहा है उसका गार्बेज वाले का? सर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है? सर गार्बेज वाले में जो आपके इंस्ट्रक्शन थे वो फॉलो हो रहे हैं सर। हाँ। और हमने 2 जगह अप्लाई भी कर दिया सर। गवर्नमेंट से लगातार बात हो रही है। हम नेक्स्ट पेशी में बिल्कुल कॉन्क्रीट सर हम आपको बताने की स्थिति में हैं। तो आप कब की पेशी चाहते हो? आप 14 बुला लाइए उनको और 14 को उनसे बातचीत करें हम, और इस बीच मैडम आप भी रेडी हो जाओ कि सरकार से बात कर लो। मतलब वी वांट टू क्रॉप 2 and 2 makes 4, नो इप्सी डिक्सी। क्लियर बात सब। इतना काम हमारे इस महीने हो जाएगा, इसके बाद हम ट्रंक लाइन के लिए फेज बैनर में इतना करेंगे हम। ये कहना अमृत में और जो जो भी आपकी स्कीम्स हैं 100 करोड़ आज दे दिया फिर आगे देखेंगे, ये सब नहीं। ये जो काम होना है और ये पब्लिक इंटरेस्ट का काम है, ये होना चाहिए। मिस्टर मोदी, प्लीज एक्सप्लेन हर एंड कम बैक ऑन 14th. ऑल राइट? ठीक है, 14 तारीख ठीक है? हैं? ठीक। और उसका भी अपडेट दे दीजिएगा, जो गार्बेज का आप बोल रहे हो, वो जो गार्बेज कलेक्शन का है उसमें कितनी कितनी एडिशनल चीज़ें आपको मिलेंगी, क्या वॉट एवर यू वांट टू डू। हाँ, अच्छा हाँ, बिफोर पार्ट पे लेट मी ऑल्सो अप्रिशिएट यू कि भाई आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। वो जो समाधान आपके द्वार में है, कॉरपोरेशन ने करीब 53,000 केसेस निपटाए हैं, उसके लिए आप जो है बधाई के पात्र हैं। और ऐसे ही आप अगले कैंप्स में करते रहिए। मुझे बताने में खुशी हो रही है कि पूरे स्टेट में 44 लाख केसेस निपटे हैं और 150 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। उसमें शायद कुछ पोर्शन कंपनसेशन के लिए गया हो, बट इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट इन द स्टेट। और ये अपने में एक अनूठी पहल थी जिसमें कई विभागों ने मिल करके बहुत अच्छा काम किया है। वो सभी बधाई के पात्र हैं, तो आप भी उसमें से एक हैं। तो 14th को हम लोग मिल रहे हैं फिर से विद ऑल दीज डिटेल्स।